जिनसे शादी हो उनसे प्यार करो ना आप। मैं नहीं मानती देवर भाभी वाला रिश्ता, समझ में आ रही है। मैं जब उनकी राधा नहीं हुई आपके कहाँ से हो सकते हैं? जितना भगवान लिख दिया ना उतना ही मिलेगा, चाहने से कुछ नहीं होता। कहाँ से? हाँ जोड़ क्यों हुई है? भाभी माँ मेरी बात समझो। क्या माँ की रट लगा के बैठे हो तुम? मैं आगे आपके हाथ जोड़ता हूँ, कब तक कैसे करते रहोगे मेरे साथ? फिर क्या चाह के तुमने मुझसे प्यार किया था और क्या समझ के तुमने छोड़ दिया? खिलौना हो क्या मैं नहीं मानती। मेरी भाभी हो, मैं गर्लफ्रेंड नहीं मानती। हो। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाशवाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों मैं प्रकाश, ये नवनीत भैया है, ये अश्वनी भैया है। तो नवनीत भैया हमसे इंस्टा के माध्यम से संपर्क किए थे, इन्होंने सारा बात हमको बताया। दोस्तों आज के युग में ऐसे देवर का होना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपना सोच इतना अच्छा रखा है कि हमको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। भैया आप बहुत अच्छे इंसान हो भैया। आप एक बार अपने से बताओ अभी आपके साथ जो चल रहा है। भैया मेरा नाम नवनीत है। एक्चुअली मैं क्या बताऊं, बहुत ही टिपिकली स्टोरी है मेरी। मैं जिससे प्यार करता था, एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो क्या उसकी शादी कहीं और हो गई है और बैड लक ये रहा कि कहीं और क्या, वो सीधा मेरे घर में मेरे बड़े भाई से हो गई। अब मेरा बड़ा भाई जिसे मैं अपने बाप समान मानता हूँ, तो मैं कैसे उसके साथ धोखा कर दूँ? सही बात है। तो मैंने ठीक है दिल पे पत्थर रखा और फिर जाने दिया, मैं चल छोड़ कोई बात नहीं। तो जब मेरी क्या हो रहा है? अब ये हुआ कि जो पहले मैं कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज वो मेरी भाभी है। लेकिन आज वो मेरी भाभी है तो मैं उसका देवर लगता हूँ, लेकिन वो मुझे देवर एक्सेप्ट करती ही नहीं है। वो चाहती है कि मैं रिलेशन बनाऊँ और मैं उसे मना करता हूँ। तो मेरे तो बस की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक होता है ना भाभी और एक होता है भाभी माँ, तो मैं भाभी माँ मानता हूँ। जो पहले था देखिए भैया, आप जो इतना बड़ी बात बोल रहे हैं ना, इसके लिए भी पावर चाहिए अंदर बोलने के लिए। इतनी बड़ी बात आप शेयर कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस टाइम मेरे दिल पे क्या बीत रही है, मैं बता नहीं सकता। बस ये कि मैं इस टाइम चारों तरफ से फंसा पड़ा हूँ कि मैं ना तो भाई को बता सकता और ना इसको कुछ बोल सकता, क्योंकि तब भी घर टूटेगा मेरा, रिश्ता टूटेगा। तो मैं ऐसे बुरा फंस गया हूँ। तो मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ से कैसे क्या सपोर्ट लूँ। तब मैंने आपका देखा था चैनल पे, तो देखा कि आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हो, तो मैं सोचा कि आपसे टच में आके कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो जाए मेरी। तो भैया उम्र तो बहुत छोटा है मेरा, कोशिश करेंगे अगर हमसे जितना हो पाएगा हम समझाएंगे उनको, क्योंकि भाभी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अभी गलत फहमियाँ चल रही है। चल तो बहुत रही है, हंसिया चल रही है। कई बार टच करती है, फिर कभी मेरे रूम में आती है, मगर कभी जैसे वो अगर घर में नहीं है। अंदर से जो था प्यार वो कीड़ा मर चुका है, वो तो खत्म हो जाए। अब जब सामने जो गर्लफ्रेंड थी वो भाभी बन चुकी है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आपने मान लिया कि मेरे किस्मत में वो नहीं थी, बस वो मेरी किस्मत में भी मानना किस्मत में नहीं था, लेकिन वो एक्सेप्ट करती ही नहीं है। वो बार बार फोर्स करती है, फिर कई बार टच करती है। जब मैं कभी ऐसे मान लो जैसे मैं वो घर में नहीं है, मैं किचन में जाके अपनी चाय बना रहा हूँ, कभी मन कर गया, कॉफ़ी बनाने मन कर गया, तो पीछे से आती है, कभी टच करती है, कभी कुछ कभी हरकतें करेगी, कभी बेडरूम में आ जाएगी। जब भैया कभी नहीं होते यहाँ पे दिल्ली में बाहर जाते हैं, तब वो मेरे रूम में आ जाती है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। तो मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो मैं इस चीज़ से ना काफ़ी इरिटेट हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं क्या करूँ इसमें, मैं दुखी हो चुका हूँ इस चीज़ से। अब इसमें आप ही कुछ सॉल्यूशन निकालो तो मेरे तो ही लाइफ बेटर हो कुछ। आप जी जो प्रॉब्लम है ना सही में बहुत बड़ा है, इसको आराम से बस सब कुछ करना पड़ेगा। एक काम कीजिए भैया, पहले आप एक कॉल कीजिए उनके पास, उनको बुलाइए, यहाँ पे कैमरा भी लगाए हैं, उनसे सारा बात पूछिएगा, क्योंकि हम रिकॉर्ड करेंगे, एक प्रूफ होगा। मान लीजिए हमसे नहीं मानेंगे वो, तो कैमरा के बदौलत तो मान सकती हैं, क्योंकि डर सब इंसान के अंदर होता है। पता नहीं, मुझे डर ही सबको रास्ते पर ला सकता है। तो आप एक बार कॉल कीजिए, उनको बुलाइए। मुझे लगता नहीं वो कैमरे से शायद माने, क्योंकि जो लड़की हर हद को क्रॉस कर रही है, तो ऐसी बात है। मान रहे हैं, लेकिन कैमरा जो है ना अच्छे वो ठीक कर देता है। ठीक तो करता है, लेकिन कुछ एक बार हम कोशिश करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम लोग है ना प्रूफ हो जाएगा, घर के लोगों को दिखाएंगे हम। ये बात सही है। आपने तो मान लिया आपने प्यार किया था, तो प्यार तो सबसे होता है, लेकिन जो कर्मा किस्मत जो चाहेगा वही ना होगा। एक बार बुलाइए उनको, आप कॉल कर। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। नंबर तो याद होगा? हाँ नंबर याद है। नहीं मेरे फ़ोन से आप कीजिए। एक नंबर से कीजिएगा।
स्पीकर पर ले लो। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं भाभी नवनीत बोल रहा हूँ। हाँ नवनीत, बोलो, क्या हुआ? कहाँ पर हो? क्या हुआ? बाहर आई थी मैं काम से, बताइए। मुझे मिला था, कुछ बात करनी थी मुझे। कहाँ पर? क्या हुआ? नहीं बस जो चल रहा है हमारे बीच, तो उसके बारे में कुछ बात करनी थी मुझे। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। कहाँ? लोकेशन भेजो। मैं आपको अभी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। कितनी देर में आ ये बात जाओगे? ये तो घर पे भी हो सकती थी बात तो। नहीं, घर पे बात नहीं होती ना, इसलिए मैं बाहर आया था। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आती हूँ। ठीक है अभी, ओके। बात तो अच्छा से कर रही थी भैया। तो बात तो अच्छे से करती है। अब अननोन नंबर से फ़ोन किया है तो एकदम थोड़ा वैसे बोलेगी कि हाँ ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो देखना पड़ता है ना। सही बात है। तेज भी बहुत है, दिमाग से भी बहुत तेज है, सब कुछ में तेज है। भैया एक काम करो, आप ये माइक छुपा लो। ठीक है। आज सही में उनसे ऐसा बिहेव करोगे, सारा बात अपना बता सके, ताकि हम लोग के पास एक प्रूफ हो जाएगा। कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड होगा ना, तो पक्का कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत वो बोलेंगी ना, तब उससे जरूर डरेगी वो। कोशिश करता हूँ। हाँ, क्या एक बार करती सारा बात उनसे बुलवाइए, उनको पता नहीं लगने कि हमें कैमरा लगा है। गलत करेगी ना तो जो आप इसको ले जाओगे ना, कहीं कि हाँ उससे डर रहेगा उनको, कहा कि आप भैया फंस चुके हैं, आपकी वो भाभी हो चुकी है, आप कुछ चाह भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका इज्जत जाएगा। मैं तो उनको आप कोशिश करता समझा हूँ, ही सकते हो। मुझे- हाँ, उनको समझा ही सकते हो भैया। तो ये माइक आप भैया। छुपा लो भैया। ये फ़ोन है। बाकी हम लोग हैं आपके साथ, हम लोग से जितना होगा उतना हम लोग करेंगे। A few moments later. है ना? क्या हुआ? आपसे अभी कुछ बात करनी थी मुझे। बात बैठो, बैठो। घर पे भी हो सकती थी, बैठ जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या हुआ? मैं एक्चुअली काफ़ी दिन से सोच रहा था इस बात को कैसे ख़त्म किया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कुछ बात बनेगी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी बातों से कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। भाभी मेरी बात मजबूरी है कि मैंने तुम्हारे भाई से शादी की। मुझे लगता है कि तुम्हें तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, मैं ही तुमसे प्यार कर रही हूँ। हर चीज़ मेरी ही तरफ से हो रहा है। भाई तुम्हारी प्यार मैं भी करता था, लेकिन अब तुम भाभी हो। अब जानती हो भाभी क्या होता है? भाभी माँ, मतलब माँ समान। मुझे तो भी- मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड हो, हमारे बीच में कुछ होगा? कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस चीज़ में? ठीक है, लेकिन क्या मेरी फीलिंग्स कोई मेरी कोई फीलिंग्स फीलिंग्स की तरह है, लेकिन अब एक भाभी की तरह है, भाभी की तरह है। भाभी अपनी जगह है यार। एक बात नहीं, बताओ, प्यार भी तो अपनी जगह है। मैंने तो दिल से प्यार किया था ना तुमसे। दिल से प्यार मैंने भी किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी किस्मत में ये हो कि हम देवर भाभी बनेंगे। कोशिश तो मैंने भी की थी कि हाँ मेरी वाइफ बनो, लेकिन अब नहीं है, ऊपर वाला नहीं चाहता, तो क्या कर सकते हैं बताओ? मैं क्या करूँ ये बताओ? मुझसे नहीं, मुझे- मुझसे नहीं होता है। मैं मुझे क्या- नहीं पता। देखो मुझे ये मैटर ख़त्म करना है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच की बात खुले और मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो जाए। मेरा भाई मेरे बाप के समान है। तुम नहीं समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो यार? मेरे ऊपर भी तो मेरी कोई ना फीलिंग वैल्यू रखती है, ना मेरी कोई इज्जत है, ना कोई मतलब मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं करती हूँ क्या? मैटर करती हो, लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि एक भाभी की तरह ही हो मेरी, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। यार मैं नहीं रह पाती ये बताओ। अगर ऐसे मैं क्या करोगे करूँ? तो कैसे मुझे ना समझाऊं? चाहते हुए अपने भाई को बताना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई का घर टूटे। भाई की मतलब भाई की सोचो, और मैं भाई से पहले मैं थी तुम्हारी लाइफ में ना। थी, अब नहीं, अब मेरे भाई की लाइफ में, तो ऐसी बात है मैं बिल्कुल नहीं मतलब चाहूँगा। मैं पागल हूँ जो तुमसे पागलों की तरह इस हद तक प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ। मैं नहीं दे पा रही हूँ तुम्हारे भाई को अपने दिल में वो जगह जो तुम्हें दी है मैंने। मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ मरूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं या तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा या फिर मुझे घर भाई को बताना पड़ेगा, मैं मर क्योंकि मैं जाऊंगी। नहीं चाहता। अभी देखो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। समझो मेरी बात को, क्यों नहीं समझ रहे हो? तो क्या चाहती हूँ मुझसे? क्या डर, मैं क्या करूँ? मैं नहीं भूल पा रही हूँ, मैं क्या करूँ ये बताओ ना। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ? मैं तो अब भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं रह सकती। नहीं समझ सकता है, कितना समझूंगा मैं, कब तक समझूंगा? मेरी जिंदगी में ये बचा है क्या बस? मतलब क्या? क्या होता है? एक बात बताओ, कौन हो? भाभी हो। भाभी क्या होती है? माँ होती है। कितने बार समझाऊंगा? भाभी माँ होती है और उससे पहले कुछ सब नहीं थी। खत्म, एक बात- समाज बीच में सब खत्म। कुछ नहीं खत्म है। देखो भाभी, ना खत्म हुआ ना है और ना सब खत्म हो चुका है हमारे मैं बीच, नहीं हमारे मानती। बीच कुछ नहीं बचा मैं अब। नहीं मानती देवर भाभी वाला रिश्ता, समझ में आ रही है? मैं नहीं मुझे मानती। हाथ मत लगाओ, अच्छी बात नहीं मैं नहीं है। मानती मेरी ना। भाभी हो, मैं गर्लफ्रेंड नहीं नहीं हो। मानती। नहीं, बिल्कुल दूर में से। मैं दूर कैसे हो जाऊँ? तब क्यों नहीं सोचा? तब क्यों नहीं सोचा तुमने? भाभी प्लीज हाथ मत लगाओ, ये अच्छी बात नहीं है।
मेरे को हमारे बीच का चैप्टर खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका मतलब खत्म हो चुका है, नहीं बस हुआ, इनफ इनफ। नहीं हुआ और ना होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी, नहीं होगा ये। तो क्या कर लोगे फिर, क्या कर लोगे फिर? क्या चाह के तुमने मुझसे प्यार किया था और क्या समझ के तुमने छोड़ दिया? खिलौना हूँ क्या मैं आज तुम्हारे साथ? मैंने कहा था मुझसे प्यार करो, मैंने कहा था मुझसे प्यार करो। तो क्या ड्रामा करने के लिए मैं, मतलब मेरी कोई जिंदगी नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, तो गलती हो गई, मैं क्यों भरूं? तुम्हारी तो मैं क्या करूं फिर, मैं क्या करूं? तुम्हारी गलती की सजा मैं क्यों भरूं? मैं इससे ज्यादा नहीं झेल सकता, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता मैं, खत्म बात सारी। मैं इस बात को खत्म क्या नहीं कर लोगी, करूंगी। क्या कर लोगी? तुम्हारे भाई को मैं बताऊंगी, फिर क्या करोगे? उससे मैं आगे आपके हाथ जोड़ता हूँ, कब तक ऐसे करते रहोगे मेरे साथ, कब तक? जब तक मेरी भी तो जिंदगी खराब हुई है, मेरी नहीं हुई है क्या? तुम्हारी अकेले की हुई है? भाभी माँ मेरी बात समझो। क्या माँ की रट लगा के बैठे हो तुम? मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। तो क्या मेरी करूं? जिंदगी नहीं खराब क्या करने करूं फिर से मैं, क्या पहले करूं? मेरी जिंदगी क्या करूं खराब फिर मैं? कर दी है। नहीं क्या करूं फिर मैं? क्या करूं मैं फिर? मैं कहाँ जाऊं? देखो मैं नहीं झेल सकता, कहाँ जाऊं? मुझे मैं नहीं कहाँ पता जाऊं? तुम्हारा पति वो है, मेरा बड़ा भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और तुम मेरी भाभी हो, खत्म बात सारी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? और आप देखिए ये कौन है? हम कोई भी हो, आप हमारा आपस का मैटर चल रहा है। हमें पता है आप लोगों का आपस का ही मैटर चल रहा है, आप अब गलत कदम उठा रही हो, समझ में आ रहा है? देखो मैंने आपसे राय नहीं मांगी। बहुत परेशान हूँ भाई, ठीक है, बहुत परेशान हूँ मैंने आपसे राय नहीं मांगी। मैं कितना नहीं चाहती, बताऊँ? हमारे बीच में देखा कोई ना तुमने, मतलब तुमने देखा ना, देवर भाभी के रिश्ता को जानती है आप क्या होता है? तुमने देखा ना कैसे रेट कर रही है। मैं किस युग में जी रहे हो आप? मैं भाभी बाद में आप उनको प्यार दो ना, जिनसे शादी हुआ ना उनको आप प्यार दो, आपको हर खुशी मिलेगा। आपके बेटे का समान है आप, छोटा देवर है ना। नहीं समझ रही ना बात के बात को समान समझ रही नहीं रही बिल्कुल भी। अपने प्यार 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 ये कोई प्यार? अरे यार मैं बार बार बोलूँगा भाभी भाभी माँ हो यार, क्या तुम यार, क्या कहाँ से? हाथ जोड़ रहा हूं। आपके लिए जैसा कदम मत उठा, जो हुआ सो हुआ, उसको ये भूल क्या जाइए। है यार? क्यों क्यों? आप मैं समझा नहीं पा रहा, इसलिए अपने दोस्त को लाया था मैंने, मैं कहा ये कुछ बात करेगा। समझ में नहीं आ रहा ये आपको? इनके जैसा आप शरीर प्यार है ना। करते थे, कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होता है। ये इन्होंने भूल गए ना आपको, आप भी भूल जाओ ना। ये अपने भाई को बाप के समान मानते हैं, मैं कैसे भूल जाऊँ ये बताओ एकदम ना। भूल सकते हो आप, एक बार कोशिश तो करके देखो। कैसे भूलना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी ऐसे। ये सिर्फ देख रहे अपनी हो? सोच रहे हो, इनकी अपनी- शरीर देख रहे हो? नहीं, सुनो, अपनी सोच इनकी नहीं, अगर शरीर अपनी- देख रहे हो सुनिए ना? भैया, अगर ये अपनी सोच रखते ना तो आपसे आज भी प्यार करते, लेकिन अपने भाई के खुशी के लिए इन्होंने अपना खुशी को मन नहीं होता कुर्बान कर दिए। मेरी खुशी होगा क्या? आपका भी खुशी, अब इनको बेटा समझिए, देवर। टाइम लगेगा चीजों में, टाइम लगता है चीजों में। मैंने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करता है, बेटा से प्यार नहीं करता, देवर से प्यार नहीं करता है कोई। मेरी माँ नहीं है, मेरी भी बड़ी भाभी है, जिन्होंने अपने जब छोटा था ना तो मेरी माँ मर गई, तब से मेरे को एक बड़ी भाभी मेरे को पोस पाल के बड़ा किए। तो देवर से भी प्यार लोग करता है, भाभी बड़ी भाभी। आप माँ के बराबर हो, अपने आप को आप पहचानो। नहीं समझ रहे, मैं खुद परेशान हो इन्होंने गया अपने आप को पहचाना ना, आप रोइए बिल्कुल। मैं दुखी हूँ बड़ा अच्छी, अब मैं अच्छे से दुखी हूँ, अपना बात समझती नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं समझती बात को यार। आप रोइए बिल्कुल, मैं दुखी हो गया हूँ, चाहने से नहीं मिलता है। मैं इतना डिप्रेशन में आ चुका हूँ, मैं सोचता हूँ क्या करूँ, मैं क्या करूँ अपने लिए। भगवान बना के भेजे रहते हैं, जो चीज किस्मत में लिख गया ना उसको कोई मिटा नहीं सकता है। हम लोग बस चाह सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग काम है काम करना, बाकी तो भगवान देते हैं ना। आपने प्यार किया, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस्मत में आप दोनों का साथ नहीं था। यार ये कोई अभी अच्छी बात किस्मत से आप है? लड़िएगा। नहीं मुझे एक बताओ, ये कोई अच्छी बात है कि मैं अगर भाई नहीं है घर पे, ठीक है, और मैं पीछे पीछे जहाँ मर्जी आती नहीं है, भैया, तो आप अच्छी अपनी तरह अच्छी जगह बात पर है। बिल्कुल सही है, आप पे हमको बंदा गर्व हो रहा है। कोई बाहर कि का आपके मतलब ऐसे जैसे क्या सोच सोचेगा बाहर करने- का, सोच रखने वो वाला सोचेगा इंसान बाहर का है। ऐसे कि यार ये क्या हो क्या रहा है। इनको मार पीट के भी इनको समझा सकते थे, लेकिन इन देखो बताइए, आप कभी एक बात आपका बताइए। इज्जत बहुत करते हैं, आप एक बात इसलिए बताइए, यहाँ तक पहुँचे आपको हम- हैं। समझाने के लिए हम लोगों की प्यार करती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ ये देखो, ये बताओ। समझाने के अरे लिए कोई हम प्यार लोग नहीं है, के ऐसा पास- प्यार खत्म हो गया जब देखो, शादी नहीं है। प्यार- यहाँ पे भाई, यहाँ पे देवर भाभी वाली बात है यहाँ पे। मैंने आपको समझ में नहीं आता है, आप खिलौना। खिलौना प्यार खिलौना हो गया। कर रखे हो यार। जिनसे दुखी शादी हो उनसे प्यार करो ना आप। अब वही सब कुछ है, आपके पति ही परमेश्वर है, अब दूसरे पर एक ध्यान बात मत को बढ़ा के डालिए। रखे हो यार, प्यार प्यार सबको जरूरी है, मिल जाता है प्यार। जो शायद- किस्मत में होता है ना वही मिलता है, जितना भगवान लिख दिया ना उतना ही मिलेगा, चाहने से कुछ नहीं होता है। जिनसे शादी हो ना उनके पास जाके रहो ना आप, उन्हीं वो को भी सब खुश कुछ रखेंगे मानो। आपको। ये जब ये इंसान भूल सकता है तो आप नहीं भूल सकते हो। आपको ज्यादा प्यार प्यार दिख रहा है, ड्रामा चल रहा है उस समय से। दिमाग ना शरीर बच्चे पे आप लोगों के पास। अपने करियर पे ध्यान देना चाहता है, भाई शरीर पे ध्यान दिया है, फिर अपने करियर पे ध्यान देना चाहता है। अब हैं? क्या बात हो गया कहाँ से है? यार, क्या हो गया आपको?
आप इतना टूट कैसे सकते हो? भूल सकते हो? देखिए, भाभी बात समझो, देखो हमारे बीच अब कुछ नहीं है, हर बात चीज़ को जो है ना समझो। किस्मत में नहीं वही होता तुम्हारा ऐसे ऐसे जो बात मिल नहीं। गया, जो मिल रहा है वही मेरे बहुत पास है। अब यही ऑप्शन है कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा बस। देख रहे हो, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान अब भाई श्री कृष्ण- बंदी में एक भाई अलग-अलग बात हो बताइए। जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण किससे प्यार किए थे? राधा से। वो हुई उनकी, बताइए, उनसे कोई ज्यादा किसी से प्यार करता है? जब उनकी राधा नहीं हुई तो आपके नवनीत भैया कैसे हो सकते हैं? वो किस्मत में नहीं था आपके। जो किस्मत में है ना उसको देखिए, उस पर संतुष्ट कीजिए आप, तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई नहीं है यहाँ पे किसी का इतना चाहने वाला, इतना सोचने वाला। आज के डेट का देवर नहीं होता है सब। मेरे को पता नहीं कहाँ पे, अगर भाभी सीधी हो, देवर हरामी हो, तो पता नहीं क्या क्या बात बन यही जाए। ना, वही ना। जब भगवान मैं तो घर से बोल सकते हैं। मैं तो घर ही करने में लगा हुआ कि यहाँ पे घर एक रहे हमारा। देवर नहीं माना था, लेकिन आज अब मान लीजिए ना, अब क्या बचा है? अब हम अब क्या कि हाथ जोड़ रहे हैं, एक सब इज्जत अब आपके हाथ में। इनके घर का इज्जत, इनका अगर इनके बड़े भाई जानते हैं सब, तो क्या सोचेंगे आप बताएं? उन दोनों भाइयों के बीच में कलेश हो जाएगा कि नहीं सोचेंगे? होगा? अभी माँ हुआ, आपका इज्जत कर रहे हैं तो पैर पकड़ लेंगे। ऐसा कदम मत उठाइए। घर का, इनके घर के लोग क्या सोचेगा आप बताएं? नहीं भाई, इतना पैर मत पड़ो, इतना पैर मत पड़ो। पता नहीं, इतना समझाने के बाद समझ में नहीं आया। अब मुझे नहीं लगता समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा। जिंदगी मेरी बर्बाद ही है, मेरी जिंदगी बर्बाद ही इससे है, कुछ होता है ना, ये भाई को भी अपने बहुत ज्यादा मानते मेरी हैं। जिंदगी बर्बाद ही है। अगर इसके बीच में, अगर आपके बीच में कुछ होगा और जान जाएंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगा? नहीं। हाँ? वो मर भी सकते हैं, ये भी तो ध्यान लो। आपके पति अब क्या वैसा करें? हम रिश्ता आपको मत क्या रखो। क्या उदाहरण दे? भगवान का उदाहरण दिया ना। भगवान श्री कृष्ण थे, वो भी प्यार किए थे राधा से, वो भी अपने जान से ज्यादा प्यार किए थे ना। जब उनकी राधा नहीं हुई, आप ये कहाँ सो सकते हैं? आप बताइए। ये तो सोचना चाहिए ना आपको। हर चीज़ जो भगवान लिख देते हैं ना किस्मत में, वही मिलता है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। भगवान जब पैदा करते हैं हम लोग को ना, तो भगवान ऊपर ही डायरेक्ट तैयार कर देते हैं, बेटा तेरे किस्मत में है, तेरे किस्मत में। हम लोग यहाँ बस खेलते हैं, एक मंच है, हम लोग इस पर खेल रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब रोइए बिल्कुल भाभी, प्लीज मत रोइए। अभी आप टूट चुके हो, अभी तो कुछ सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा यही ना बात, ये समझ चुके हैं, लेकिन आप अभी नहीं समझ रहे हो ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या आपको सोचना पड़ेगा ठंडे दिमाग से। देखो, सिंपल जिंदगी जीते हैं, हम भूल आपके जाओ एक भूल छोटा जाओ सा कि देवर के बराबर हैं हम भी। भूल जाओ नवनीत आपको नाम एक का माँ कोई के था, समान। भूल जाओ नवनीत नाम का कोई था, खत्म करो, तो ही जिंदगी जी पाएंगे। तुम्हारे लिए बहुत आसान था, मेरे लिए सुनिए ना, नहीं एक बात भी मैंने आसान तो मेरे भी नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। करने वालों के लिए हर काम मुझे आसान घर ही होता करना है, मुझे अपना बड़े बड़ा भाई को देखना बाप है। के बराबर मानते हैं, तो बाप आप माँ ना हुई। जब ये भुला सकते हैं तो आप भी इनको बेटा मान के बेटा का प्यार दीजिए ना। कोई बात, आपके पति भी बहुत अच्छे हैं, वो भी आपको वो दुनिया के हर खुशी आपके कदमों में ला देंगे। हर चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई कमी नहीं छोड़ता। जहाँ मुझे घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है वो मेरा भाई। उसके बाद भी क्या कमी देखिए, है? कुछ भी आप कमी नहीं है। ठंडे दिमाग से 2 मिनट का हम लोग टाइम देते हैं। आप सोचिए, विचारिए, आप जैसा कहेंगे हम लोग उसी तरह करेंगे। क्या कि आप एक औरत हो, क्या कि उनके घर का जो भी इज्जत है ना आपके हाथ में है। अगर आप कोई गलत कदम उठाते हो तो उनके घर, समाज में, हर जगह उन लोगों का नाम हसाई होगा, जो कि जीते जीते लोग क्या बर्बाद नहीं कर सोचेंगे पाएगा। घर वाले, क्या सोचेंगे घर वाले? खुद क्वेश्चन मर जब बाहर जाएगा के लोग, लोग। अच्छे खासे फैमिली से है लोग। हर इज्जत, हर चीज़ आपके हाथ में है। अब आपको परिवार को आगे ले जाना है, तो वहीं पे सबको ख़त्म कर देना है। तो आप 2 मिनट आपको हम लोग टाइम दे रहे हैं, आप सोच लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। आपसे 2 मिनट कोई बात नहीं करेगा। आप लोग आप सोच लीजिए 2 मिनट, 2 मिनट इनको टाइम दीजिए भाई। बेहतर यही होगा कि उसे अपना हस्बैंड मानो और घर को घर की तरह चलाओ, तो ही घर बचा रहेगा। एक माँ का एक बार आप बस अपने इस आदमी माँ नहीं का कह तो सकता प्यार कुछ दीजिए भी। उनको, वो हर खुशी देंगे आपको। एक क्या हो देवर, गया? एक पति भाई, तो नहीं। एक देवर, एक भाई, एक बेटा जैसे होता है ना, वैसे ही रहूँगा मैं।
सब खुश रहेंगे, सब खुश रह जाएंगे। वैसे कीजिएगा तो आप थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा तो। अभी एक बार सोचिए, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए ना। आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मुझे पता है गलत है, लेकिन आप भूल सकते हो। कोई चीज़, हर चीज़ संभव है। मैंने भी किसी से प्यार किया था, जब मुझे लगा ना वो मेरे साथ चीट कर रही है वो लड़की, मैंने उसे भुला दिया। वो भी आज के डेट में अपने लाइफ में खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो 2 मिनट लगता है, थोड़ा दिन तो बुझाएगा आपको भी, 1-2 दिन। कुछ टाइम की जब बात है, आप बस अपने दिख दिल जाएगा मान कि लीजिए हाँ ये मेरा बेटा है, देवर है। कुछ टाइम की बात है, बस उस टाइम की बात है, परिवार चलेगा, सब normal हो जाएगा, समाज में फिर लोगों का वापस। नाम होगा, लोग इज्जत से आप लोगों का नाम लेंगे। हम उनके नवनीत भैया फैमिली से मिलने गए थे, उनकी भाभी तो बहुत अच्छी है, सब देवर को अपने बेटे के समान मानती है। और वहीं अगर गलत करते हो आप, तो लोग समाज में क्या बोलेगा? लोग नवनीत तो बहुत भोंडवा लड़का है, देव भाभी के साथ उसका गलत संबंध है, कहेगा लोग कि ना, उसे वो बर्दाश्त कीजिएगा। मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी नवनीत के लिए। तो इतना आप बताइए, जब देखिए इतना तो उनको सेक्रीफाइस करना आप पड़ेगा। सहयोग कीजिए कि वो और आगे तक जाएं और कुछ करें, आगे बढ़ें। हैं, देख रहे हैं उनको, सब अच्छे खासे से हैं, अपना काम करेंगे, कहीं भी बिजनेस फैलाएं, कुछ भी करें, जो भी काम करें उसमें आप सपोर्ट करो अच्छे से, और भी आगे तक जाएगा आपके घर परिवार। आप भी खुश रहोगे, उनके जो बीवी होंगी वो भी खुश रहेंगी। परिवार को अच्छे से चलाइए, आपके अलावा घर में कोई नहीं है, आप ही की वजह से आपका घर चलता है, इस पे ध्यान दीजिए। आप ही जब गलत हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उस घर का सत्यानाश हो जाएगा। घर की लाज बस आपके हाथ में ही है अभी। हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए। मुझे आपको समझ जो- में आ गया, आपने मुझे समझाया, मुझे समझ में आ रहा है। आप रोइए मत, बता रहा हूँ ना, आप रोइए मत, लेकिन जो काम जो मैं बताया हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप घर पे जाके एकदम आराम से जो आपके सोचिएगा। दिमाग में इनका छवि बसा है ना, वो छवि को डिलीट कीजिए। एक बेटा, एक देवर का छवि अब बैठाइए दिमाग में, बहुत अच्छा से ज़िंदगी आपका कटेगा, सुकून से। आपका जो बच्चा होगा ना, उसको अपने बाप का नाम दीजिएगा, गर्व से कीजिएगा कि मैंने भी कोई अपने लाइफ में अच्छा काम किया। आप एक बार- लोगों ने समझाया, आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे मैंने कैमरा भी लगाया, हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था, हमको लगा कि अब नहीं मानेगा। आप कहिएगा तो हम वीडियो डिलीट भी कर देंगे, नहीं तो हम डालेंगे तो एक समाज को संदेश भी जाएगा कि आपने अपने जगह पे आ गई, इतना गलत कदम उठाने जा रही थी लेकिन फिर भी अच्छी हुई। तो अगर आप कहिएगा तो ये वीडियो हम डालेंगे, नहीं कहिएगा तो हमको कोई शौक नहीं है, लेकिन ये समाज को भी एक संदेश मिलेगा अगर आप एक हाँ कह दीजिएगा तो। आपके अनुसार से हम लोग चलेंगे, आप जैसा कहिएगा उस तरह चलेंगे। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं चाहूँगी हाथ कि मत जोड़िए। आप ये वीडियो वायरल करो, जिससे हर किसी को ये सीख मिले कि कुछ गलत हो रहा हो तो ना करें अपनी लाइफ में। अब ये क्या चीज़ का उनको प्यार दीजिएगा? नवनीत, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने दिल से तुम्हारी छवि हटाने के लिए और एक देवर और एक बेटे का प्यार देने के लिए। बहुत धन्यवाद, अब एकदम देवी का रूप हुआ, हम लोग का जिंदगी आप सफल लोगों हुआ। ने मेरी आंखें खोल दी। आप खुद अच्छे हो ना, इसलिए आप लोग को सब लोग ले जाइए इनको, आप अपने साथ में ले जाइए। अच्छा से रहिएगा आप एकदम। ठीक है, चलो थैंक यू भैया, थैंक कोई यू सो बात मच। नहीं भाई, बहुत आपका बहुत आप बहुत अच्छे हो मेरा भैया, घर टूटने से बचा लिया आपने। आप बहुत अच्छे हो भैया, आप इतना अच्छे बहुत सोच शुक्रिया। रखते हो ना भैया। भगवान करे, नवनीत, भगवान अब करे आपकी सारी मुरादें पूरी हो, सब कुछ अच्छा रहे आपके साथ। थैंक यू। मेरी तरफ से सॉरी। मैं कोई बात नहीं भाभी। सॉरी बोल रही हूँ, गलती का अपनी एहसास गलती हो मान गया। रही हूँ, अपनी गलती का एहसास हुआ है मुझे। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है? राम राम भाभी। चले, आ जाओ, चलते हैं। ठीक है भैया। ओके भैया।